नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर देखा गया कि हार्ट पेशेंट्स कहिए या बीपी के पेशेंट्स कहिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स कहिए, ओबेसिटी के पेशेंट्स कहिए या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट्स कहिए, ये बीमारी के कारण इतने परेशान नहीं रहते हैं जितना कि उनके सिम्टम्स या लक्षणों के कारण परेशान रहते हैं। और इसे छुटकारा पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अक्रॉस द काउंटर मेडिसिन भी ले लेंगे बिना डॉक्टरी सलाह के, या फिर ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है आयुर्वेद से एलोपैथी, एलोपैथी से होम्योपैथी, होम्योपैथी से यूनानी, यूनानी से नेचुरोपैथी, न जाने कौन कौन से ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि उनमें साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं। अब इस साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए अच्छी खबर ये है कि माधवबाग अपने आधुनिक अनुसंधान के अनुसार, मॉडर्न रिसर्च के अनुसार, एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट थेरेपी लेकर आया है जिसे कहते हैं HFRT। अब ये HFRT क्या है और इससे पेशेंट्स को कैसे बेनिफिट होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने माधवबाग हॉस्पिटल क्लिनिक के धंतोली हेड डॉक्टर सुमेरा इमरान को यहाँ पर आमंत्रित किया है और इनसे जानेंगे हम कि HFRT क्या है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं और इससे पेशेंट्स कैसे मुक्त होते हैं अपनी बीमारियों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहिबा। जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि HFRT ये होता क्या है और ये कैसे बेनिफिशियल होता है पेशेंट्स के लिए। HFRT की हम बात करेंगे तो HFRT मीन्स हार्ट फेलियर रिवर्सल ट्रीटमेंट। जनरली ये जो ट्रीटमेंट अपन प्लान करते हैं हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अपन प्लान करते हैं, यानी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट उनकी डिसीज से उनको नॉर्मल करना, नॉर्मल कंडीशन में लेकर आना, रिवर्स करना, इसके लिए अपन ये थेरेपी पेशेंट को प्लान करते हैं। अब इसके अंतर्गत 5 प्रोसीजर्स अपन करते हैं, 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है। इसमें फर्स्ट जो प्रिंसिपल होता है वो पंचकर्मा प्रोसीजर है। पंचकर्मा में हम हार्ट फेलियर पेशेंट्स के डिसीज को उसकी डिसीज की कंडीशन से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसीजर्स करते हैं उसे अपन पंचकर्मा प्रोसीजर्स कहते हैं, जिसके अंदर संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण ये चिकित्सा अपन करते हैं। देन सेकंड होता है आपका डाइट ट्रीटमेंट। आप जानते हो कि आजकल जो माहौल है या फिर जिस तरह का डाइट हम ले रहे हैं इससे हार्ट डिसीज हमें बहुत देखने को मिलते हैं। यानी ये जो डाइट हम खा रहे हैं इसकी वजह से लिपिड का बढ़ जाना ब्लड के अंदर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ रहना, आपका LDL बढ़ा हुआ रहना, उसके साथ साथ ओबेसिटी हम देखते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं हार्ट डिसीज निर्माण करने के या हार्ट फेलियर की कंडीशन निर्माण करने के। तो इसके लिए माधवबाग ने एक पर्टिकुलर डाइट प्लान किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली अपन इस डिसीज को रिवर्स करते जाते हैं। तो इसके अंदर जो ब्लॉकेजेस हो गया या लिपिड बढ़ा हुआ लिपिड है या जो फैक्टर्स हार्ट डिसीज को निर्माण करने में मदद कर रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स को कम करने के लिए हमने रिवर्स डाइट बॉक्स प्लान किया हुआ है। रिवर्स डाइट बॉक्स के अंतर्गत जो अपन देते हैं इसके अंदर आपका हाई ओरैक डाइट रहेगा, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे, उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन इसके अंदर दी जाती है जो ब्लॉकेजेस को रिवर्स करने में मदद करता है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ प्रिंसिपल होता है वो होता है आपका व्यायाम यानी एक्सरसाइज ट्रीटमेंट। एक्सरसाइज ट्रीटमेंट हम क्यों दे रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हार्ट डिसीज़ जो है इसमें क्या होता है, पेशेंट की कार्य क्षमता स्लोली कम होती जाती है। अब हमको उसकी कार्य क्षमता बढ़ानी है तो हमें उसको उतना ताकत देनी है। तो उस ताकत को बढ़ाने के लिए अपन योग एक्सरसाइज पेशेंट्स के रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं ताकि उसके हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाए, उसके फुफ्फुस की कार्य क्षमता बढ़ जाए, उसकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ताकि उसके जो काम यानी ब्लड, हार्ट का काम क्या होता है तो ब्लड सप्लाई करना, तो वो अच्छे से सप्लाई करे, फेलियर कंडीशन से पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आए, इसके लिए अपन एक्सरसाइज ट्रीटमेंट पेशेंट को प्लान करते हैं उसके डिसीज के अकॉर्डिंग। इसके बाद होता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। तो माधवबाग की जो मेडिसिन है ये कंप्लीटली हर्बल मेडिसिन है। ये WHO GMP के से अप्रूव्ड की हुई मेडिसिन है, सर्टिफाइड मेडिसिन है। इसके साथ साथ जो मेडिसिन अपन दे रहे हैं पेशेंट को, इसमें हम जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है या क्या बोलेंगे हम रिवाइटल मसल्स को रिवाइटल करने, हृदय की मांसपेशियों को ताकत बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन का अपन उपयोग करते हैं। यानी कार्डियक टोनर मेडिसिन होते हैं जो हार्ट को ताकत देते हैं, ऐसी मेडिसिन का अपन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जो आयुर्वेदा में बहुत उच्च गुण धर्म के माने गए हैं। ऐसे ड्रग अपन इस्तेमाल करते हैं अपनी हर्बल मेडिसिन के अंदर। इसके साथ साथ अब
बहुत इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है हमारा 5वां प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं मॉनिटरिंग। पेशेंट डिसीज से रिवर्स हो रहा है, उसकी ये रिवर्सल जर्नी है, तो इसके लिए हमें वो किस तरह से वो जर्नी हो रही है, रिकवर कैसे हो रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो है आपका इन्वेस्टिगेशन, यानी उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग के अंतर्गत आएगा कि अगर पेशेंट कार्डियक पेशेंट है तो उसकी कार्डियक स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है, उसकी कार्य क्षमता कितनी बढ़ रही है, तो इसके लिए अपन स्ट्रेस टेस्ट प्लान करते हैं जो बिफोर आफ्टर पेशेंट का किया जाता है। उसी के साथ साथ एंटी प्रो BNP, ये जो बहुत बड़ा बहुत वाइटल इन्वेस्टिगेशंस है कार्डियक पेशेंट्स के अंदर, हार्ट फेलियर पेशेंट्स के अंदर, तो वो अपन करते हैं। इसके साथ साथ होता है HbA1c जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर अपन प्लान करते हैं, ABPM होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस अपन प्लान करते हैं पेशेंट के। एंड उनकी इम्प्रूवमेंट जर्नी किस तरह से जा रही है, पेशेंट किस तरह से डिसीज रिवर्स हो रहे हैं, ये हमें पता चलता है ये इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग के थ्रू। जैसे जैसे पेशेंट में ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी जो एलोपैथी मेडिसिन है वो मेडिसिन भी स्लोली टैपर करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन, लाइक BP का मेडिसिन है, शुगर का मेडिसिन है, कार्डियक अगर है तो कार्डियक मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, सॉर्बिट्रेट हो गए, ये ऐसे मेडिसिन पेशेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते क्या होता है कि मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट को, साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आते हैं, वो इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे हम उनकी जो मेडिसिन है वो स्लोली टैपर करते जाते हैं, बंद करते जाते हैं, जैसे जैसे पैरामीटर में इम्प्रूवमेंट है। यानी उनकी जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो स्लोली कम होती जाती है। तो इस तरह से HFRT डिसीज को रिवर्स करने में मदद करता है पेशेंट के। जी, तो मतलब इन शॉर्ट मैडम का ये कहना था कि HFRT एक कंप्लीट पैकेज है, न केवल हार्ट बल्कि हार्ट से एसोसिएटेड डिजीज़ जो है उसको भी ये निपटा देता है या मुक्ति पाते हैं हम लोग। साथ साथ में बता दूं कि जैसे कई सारे पेशेंट्स कई सारे प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं, लेकिन HFRT जो है ये इन सब बीमारियों को मात देकर हमको हेल्दी बना देता है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट सूटेबल है या नहीं, तो नज़दीकी MB एक्सपर्ट से ज़रूर मिलेगा, या एक मिस्ड कॉल दीजिएगा 02248930 पर, और डॉक्टर्स तत्पर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। मैडम, आपने तो बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि HFRT जो है यानी हार्ट फेलियर रिवर्सल ट्रीटमेंट थेरापी है, एक नया प्लान है, लेकिन एग्जैक्टली हार्ट फेलियर है क्या? क्योंकि कई सारे टर्म्स ऐसे होते हैं, हम सुन तो लेते हैं हम, लेकिन एग्जैक्टली मालूम नहीं रहता है। हार्ट फेलियर की बात करें, कार्डियक अरेस्ट की बात कीजिए, या हार्ट अटैक की बात कीजिए, तो ये हार्ट फेलियर की बात कर रहा हूँ मैं, तो एग्जैक्टली क्या होता है और ये HFRT कैसे हेल्प करता है? हार्ट फेलियर मीन्स हृदय की कार्य क्षमता कम हो जाना, इसे हम हार्ट फेलियर करते हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जो जनरली हमारे माइंड में जब आता है, या लोग हार्ट फेलियर को क्या समझते हैं, हार्ट फेलियर मतलब हमारे हृदय का बंद हो जाना, बट ऐसा नहीं होता है। हृदय अपने नॉर्मल काम से अगर कम काम कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर कंडीशन। अब क्या होता है, एक सपोज एक व्यक्ति है रेस्टिंग कंडीशन में है, हार्ट का काम क्या है, तो उसके पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करना, तो 5 लीटर ब्लड रेस्टिंग कंडीशन में हार्ट पूरे शरीर को पहुंचाता है। वही अगर हम चलते हैं, भागते हैं, या फिर 4th फ्लोर पर अगर हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करना है, तो ये ब्लड सप्लाई उसको लगभग 3 पट ज़्यादा करना पड़ता है, यानी 15 लीटर ब्लड हार्ट को सप्लाई करना पड़ता है, पूरी मांसपेशियों को, पूरे शरीर को हमारे। अब ऐसे इसमें अगर वो असमर्थ रहे, यानी वो काम ठीक तरह से ना करे, तो हम इसे हार्ट फेलियर कंडीशन कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति 5वां फ्लोर चढ़ रहा है, भाग रहा है, और भागते समय उसको थकावट महसूस हो रही है, या दम लग रहा है, या सांस फूल रही है, या फिर हम बोलेंगे बैठ के जो पेड़ काटते हैं, ऐसे समय में उनको वो दिक्कत हो रहा है काटने में, तो ये सारी कंडीशन जब निर्माण होती है तो ये हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है। अब इसके अंदर सिम्टम्स क्या हमको दिखेंगे, तो पेशेंट को दम लगेगा, सांस फूलेगी, छाती में भारीपन आएगा, गैसेस की तकलीफ होगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पैरों में सूजन रहेगी, पेट के अंदर पानी का जमा हो जाना, ये लक्षण हमको पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा और रिस्क फैक्टर्स है, जैसे हम देखेंगे कि अगर लॉन्ग टाइम तक किसी को डायबिटीज़ है, बहुत बार हम देखते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट लैंड अप होते हैं हार्ट डिसीज़ की तरफ, तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के बाद पेशेंट लैंड अप होगा फेलियर में। तो डायबिटीज़ अगर आपको बहुत सालों से है, या फिर आपको BP बहुत सालों से है, या आप थायराइड के पेशेंट है, ये सारे लोगों में हमको देखने को मिलता है
हार्ट फेलियर की कंडीशन। और इसके लिए जो अपना HFRT ट्रीटमेंट है, ये ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई चिकित्सा है। हार्ट फेलियर जिनके कॉम्प्लिकेशंस होने वाले, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, थायराइड के पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट के लिए HFRT ये ट्रीटमेंट प्लान की गई है। जी। तो डॉक्टर साहिबा जैसा बता रही थी कि हार्ट फेलियर जो है ये एक इसमें घबराने वाली कंडीशन है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसकी कार्य क्षमता जो है कम हो गई है और उसको HFRT से उसको नॉर्मल किया जा सकता है। इतना ही नहीं कि कई सारे पेशेंट्स को उनके साथ एसोसिएटेड जो डिजीज़ है उसको भी हम मात दे सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता कि आप एक पेशेंट का मनोगत सुनिए जिसने ये HFRT के ज़रिए अपना HF प्रॉब्लम यानी हार्ट फेलियर प्रॉब्लम को ठीक करके आज एक खुशहाल लाइफ लीड कर रहा है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मैं CH मिश्रा, उम्र 63 ईयर्स, मीरा रोड में रहता हूँ। 4 महीने के पहले मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टरों ने कहा ECG करके कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और आप जो है बड़े हॉस्पिटल में जाके बताइए। मैं बड़े हॉस्पिटल में गया तो एंजियोग्राफी की है। एंजियोग्राफी में मुझे ये बताया गया कि आपका 90% ब्लॉकेज है और आपका स्टेंट डालना पड़ेगा। पैसा जो भी बताया, पैसे के अलावा हम रेलवे एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमें फ्री ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं पहले प्राइवेट में नज़दीक में देखा क्योंकि मैं मीरा रोड रहता हूँ, हॉस्पिटल हमारी दूर है। लेकिन मैं ये सब बात करने के बाद मेरे एक दोस्त थे जो यहाँ ट्रीटमेंट कर चुके थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप आयुर्वेद में चले जाइए और आयुर्वेद में आपका इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं इधर आ कर के और पता किया। पता करने पे माधव बाग में ये पता चला कि भाई हाँ, हम आपका श्योर ट्रीटमेंट कर देंगे और आप टोटल फ्री हो जाएंगे। उस समय हम BP की भी गोलियां खा रहे थे, डायबिटीज़ की भी गोलियां खा रहे थे और हार्ट की भी गोली खा रहे थे। लेकिन आज 4 महीने हो गए, सारी गोलियां हमारी बंद हो गईं और अब मैं फ्री हूँ, पूर्णतः स्वस्थ हूँ। इसलिए मैं माधव बाग का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैडम, जैसा आपने कुछ देर पहले बताया कि कुछ डिजीज़ होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं या उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे दम आना, सीने में दर्द उठना, पैरों में सूजन आना, ये सारी जो सिम्टम्स है, इसको तो हार्ट फेलियर के साथ साथ इसको भी HFRT के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। मैक्सिमम लोगों में ये लक्षण देखने को मिलते हैं और ये लक्षण दिखने के बाद पेशेंट इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, लोगों के माइंड में ये होता है कि ये एज के अनुसार हो रहा है, यानी चलते समय दम लगना या छाती में भारीपन लगना या सांस फूल रही है, तो ये है तो उम्र के अकॉर्डिंगली हो रहा है। एज के अनुसार आपकी हृदय की कार्य क्षमता कम होगी, पर ऐसा नहीं है कि आप 2-3 किलोमीटर चलने के बाद आपको दम लग जाए या फिर आप 4 माला नहीं चढ़ सकते। 75 से 80 साल की अगर आपकी एज है तो आपने 4 माला चढ़ना चाहिए, यानी 4th फ्लोर तक आप आसानी से चलना चाहिए। उसी तरह आप 2 से 4 किलोमीटर आराम से चलना चाहिए, तो हम ये समझेंगे कि आपकी हृदय की कार्य क्षमता अच्छी है। लेकिन अगर ये कम हो रही है, 1-2 किलोमीटर चलने पर ही आपको दम लग रहा है या सांस फूल रही है या रेस्टिंग कंडीशन में आपको ऐसा हो रहा है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले अपने आप को चेक कर लेना चाहिए कि मैं किसी हार्ट फेलियर कंडीशन मेरे शरीर के अंदर निर्माण तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो अपने पास माधव बाग के पास ये है, या फिर आप कहीं पे भी एक स्ट्रेस टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि भाई मेरे हृदय की कार्य क्षमता कितनी है जी। तो इसके अंदर स्ट्रेस टेस्ट के अंदर क्या होता है, तो आपको चलाया जाता है और आपके हार्ट को देखा जाता है और उसमें आपको पता चलता है कि आपके हृदय की कार्य क्षमता कितनी है। और इसके साथ साथ आज आपको कोई दिक्कत है क्या, या आने वाले कुछ समय में आपको दिक्कत होने वाली है क्या, या कुछ दिक्कत आपको होके गई है, ये सारी कंडीशन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर अपने को देखने को मिलता है। और उसके हिसाब से हमें सिवियरिटी समझ में आती है कि डिसीज की सिवियरिटी कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसके यानी फ्यूचर में जाके एक क्रोनिक कंडीशन डेवलप करने से अच्छा है कि आज प्रेजेंटली उसको चेक करें। बहुत बार लोगों को स्ट्रेस टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो उसको करने के लिए रेडी नहीं होते। बहुत बार उनके माइंड बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि अरे डायग्नोज हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज एक फर्स्ट स्टेज अपने को देखने को मिलेगी, लेकिन फ्यूचर हमारा बच जाएगा एक क्रोनिक कंडीशन से लाने से, समझ रहे। तो
तो हमें उसको रिवर्स करना है अगर, तो हमें आज ही अपने आप को चेक करना है कि अगर मुझे थोड़ा सा दम लग रहा है या छाती में भारीपन लग रहा है या थकावट महसूस हो रही है, तो हम स्ट्रेस के द्वारा अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, और अगर मेरे हृदय की कार्य क्षमता कम हो रही है तो मैं उसे किस तरह से ठीक कर सकता हूँ। और इसी अगर ये कार्य क्षमता कम भी हो रही है तो माधव बाग के पास जो अपना ट्रीटमेंट है, HFRT ट्रीटमेंट है, इसके द्वारा अपन हृदय की कार्य क्षमता को इम्प्रूव कर सकते हैं। या आज पेशेंट के पास अगर वो फर्स्ट स्टेज में है तो वो अगर अपने रूटीन लाइफ में अपना थोड़ा डाइट को मैनेज कर सकता है, एक्सरसाइज प्रॉपर करता है, तो उसको ये प्रॉब्लम भी उसके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जी, मतलब इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये वाली मेथड है। जितना जल्दी आप डायग्नोस करो, जितना जल्दी आप समझ लो, उतना अच्छा है। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि माधव बाग के पास हार्ट के से संबंधित डिजीज जो डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी, यूरिक एसिड प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, ऐसे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए HFRT का एक बेहतरीन तरीका सिस्टम जो इन्होंने डिवाइस किया है। अलावा इसके इस पर्टिकुलर मेथड को मान्यता मिली कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में, करीब 150 से ऊपर जो रिसर्च पेपर्स है उसमें भी इसका उल्लेख है। लैंसेट और IJC इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी और ब्रिटिश मेडिकल कार्डियोलॉजी जर्नल जो है, इसमें भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या ये HFRT ट्रीटमेंट आपके लिए उचित है या नहीं, तो आपको केवल एक मिस्ड कॉल करनी है 022489300101 पर। माधव बाग के डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर होंगे। हम जानते हैं कि जो पेशेंट्स जो होते हैं, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, वो किसी न किसी और डिजीज़ के कारण हार्ट कंडीशन उनका ख़राब हुआ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है या यूरिक एसिड है, फैटी एसिड है, ये सब जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। हार्ट फेलियर के साथ साथ ये जो बाकी जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह जो मैं बता रहा था, क्या ये भी ठीक हो जा सकते हैं? ये सारे रिस्क फैक्टर है जो हार्ट डिसीज निर्माण कर रहे हैं या हार्ट फेलियर निर्माण कर रहे हैं। अगर हमको इनको ट्रीट करना है, यानी हार्ट फेलियर को ट्रीट करना है, तो एसोसिएटेड डिसीज को भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माधव बाग ने हार्ट फेलियर के अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, ये डिसीज़ के ऊपर भी ट्रीटमेंट प्लान किया हुआ है। एंड अकॉर्डिंगली अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट करके पेशेंट के जो डिसीजेस है, लाइक बीपी है तो बीपी कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा पेशेंट का 90 डेज़ के अंदर। वैसे ही हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, ये सारे डिसीज़ को अपन रिवर्स करते हैं 90 डेज़ के अंदर। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि माधव बाग दुनिया का वो सबसे पहला इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां पर नॉन सर्जिकल परफॉर्मेंस यानी बिना शल्य चिकित्सा के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है उनके मॉडर्न मेथड से, जिसको कहते हैं HFRT, यानी कि हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरापी या ट्रीटमेंट प्लान। इससे ठीक होते हैं और ये कई सारे जर्नल्स, और चाहे वो इंटरनेशनल जर्नल्स हो या नेशनल जर्नल्स हो, उसमें मान्यता मिली। सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर का जो ड्यूरेशन है वो केवल 90 डेज़ है और 90 डेज़ में आप इस हार्ट कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो और एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। मैडम, एक जानना चाहता था मैं आपसे, जैसे कि कार्डियक एक्सरसाइज होते हैं और ये कार्डियक पेशेंट से करवाए जाते हैं, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि ये कार्डियक जो एक्सरसाइजेस है कितने यूज़फुल हो जाते हैं, बेनिफिशियल है, या कि इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है? देखिए, सबसे पहली बात है कि कार्डियक एक्सरसाइजेस की हम बात करें तो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक पेशेंट्स के अंदर। अब हम जनरली हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनको लगता है कि भाई एक 30 मिनट वॉक करते हैं तो ये सफिशिएंट है, बट ऐसा नहीं है। जैसे एक्सरसाइज में बहुत सारे एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, कार्डियक एक्सरसाइजेस है, देन फिजियोथेरेपी है, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस है। ये सारी एक्सरसाइजेस अपन प्लान करते हैं पेशेंट के डिसीज के अकॉर्डिंगली। अभी क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि लोग जनरली एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को या पर्टिकुलर चीज़ उसको सुनकर उस तरह से करते हैं। तो व्यायाम हमारे लिए अच्छा है, लेकिन कैसा होता है कि वो अगर सुपरविजन में नहीं हो तो वो क्या करेगा, हमको नुकसान करेगा। यानी मेरे डिसीज के लिए ये व्यायाम करना है या नहीं करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको ये पता है कि नहीं ये मेरा डिसीज है, उसके अकॉर्डिंगली ये उसके लिए बेनिफिशियल है एक्सरसाइजेस, तो मुझे वो करना है, तो वो आप जब करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंगली दूसरी एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो हमको क्या होता है, व्यायाम का फ़ायदे के साथ साथ क्या देखने को मिलता है, नुकसान भी देखने को मिलता है। तो बेस्ट मेरा यही एडवाइस है कि अगर
अगर कोई हार्ट पेशेंट है और वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको सुपरविजन में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। किसी के अपने डिसीज के अकॉर्डिंगली उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। कौन सी एक्सरसाइजेस उनके लिए सूटेबल है, लाइक स्ट्रेस एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस है, देन आपका स्ट्रेच एक्सरसाइजेस होती है, फिजियोथेरेपी होती है, वॉकिंग होती है। तो ये आपको आपके डिसीज के अकॉर्डिंग कौन सी सूटेबल है वो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करने पड़ते हैं। इसके अंदर अपना जो माधव बाग में MIB पल्स ऐप है, जो पल्स ऐप के थ्रू अपन पेशेंट को गाइडलाइन करते हैं उनके डिसीज के अकॉर्डिंगली उन्हें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। उसी तरह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्ट्रेस टेस्ट, मेरे हार्ट की कार्य क्षमता कितनी है और उसके लिए मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रेस टेस्ट करनी चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद मुझे मेरे हृदय की कार्य क्षमता पता चलती है और वो कार्य क्षमता के अकॉर्डिंगली मुझे कितना एक्सरसाइज करना है, कितनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, कितनी स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी है, कितना योगा करना है, वो सारा प्लान उसमें पता चलेगा। अब ये स्ट्रेस एक्सरसाइज जो होते हैं या फिर हम एक स्ट्रेस टेस्ट की हम बात करेंगे, मैं सजेस्ट करूँगी कि पेशेंट जो भी कार्डियक पेशेंट है उन्होंने सबसे पहले स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट करके अपनी हृदय की कार्य क्षमता देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, आप अगर सही एक्सरसाइज करोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा और अगर आप उसको गलत तरीके से करोगे तो फिर उसका नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट है कि भाई आप एक स्ट्रेस टेस्ट करो। स्ट्रेस टेस्ट में आपके हृदय को ब्लड सप्लाई कितना हो रहा है, ECG में क्या चेंजेस दिख रहे हैं और वो ECG के चेंजेस पे डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि हाँ आप इतना मिनट वॉक कर सकते हो, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या ये आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस है, वो आपको प्लान करके देगा। और अपने माधव बाग के अंदर सभी क्लिनिक्स में ये सारी चीज़ें अपन अकॉर्डिंगली प्लान करके देते हैं पेशेंट के डिसीज के अकॉर्डिंग। जी, तो मैडम जैसा बता रही थी कि HFRT जो है एक एक्सक्लूसिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान है और इसके अलावा कई सारी बीमारियां जैसे कि ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स या फैटी एसिड प्रॉब्लम्स या लीवर में कुछ सूजन आना, इस किस्म के प्रॉब्लम्स को ये टेक केयर करता है। सबसे बड़ी बात मैडम ने जो बताया वो है MIB पल्स ऐप। ये माधव बाग द्वारा निर्मित एक ऐप है। आपको सिर्फ इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर जाकर और आप माधव बाग के डॉक्टर से एक्सपर्ट के साथ जुड़ जाओगे और मॉनिटरिंग भी होते रहेगा आपका उनके हॉस्पिटल में न जाते हुए। खूबी ये है MIB पल्स की कि इसमें करीब 450 से अधिक डॉक्टरों की एक्सपर्ट गाइडेंस है आपको मिलेगा। नॉट ओनली दैट, 1000 से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स हैं जो डाइट, योगा, एक्सरसाइज या फिर बाद में आपका डाइट प्लान या फिर आपका जनरल जो हेल्थ रूटीन है उसके बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिला है। अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर में जाकर MIB पल्स ऐप ढूंढिए और उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए आप सीधा MB से जुड़ जाओगे। मैडम, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम एक पेशेंट का जो व्यूज़ है वो सुन ले और फिर आगे बढ़ेंगे। कैन वी हैव द वीडियो अगेन प्लीज़? मेरा नाम पांडुरंग देवबा जाधव, मेरा उम्र है रनिंग 71। मुझे थोड़ा डायबिटीज़ का हार्ट का प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं थोड़ा एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लिया। वो लोगों ने बोला था TDO को करो, एंजियोग्राफी करो, लेकिन मैंने माधव बाग का जाहिरात पढ़कर पेपर में मैं माधव बाग में इधर वसंत विहार में एक क्लिनिक में आया। वहाँ मुझे हार्ट के लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिला। वो जो मेरा पहला जो गोली था डायबिटीज़, वो यूरिक एसिड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और BP का, ये सब गोली बंद हो गया। अभी मैं इतना अच्छा है, पहला मुझे जीना बिना कुछ चढ़ने को नहीं आता था, अभी मैं खुशी से जीना चढ़ता है, 8-8 माला चढ़ता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बहुत तंदुरुस्त है और ये इसके लिए मैं माधव बाग को सब मेरा ये देता है कि वो लोगों ने मुझे ये सब बीमारी से मुझे अच्छा किया है और लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। हार्ट का और डायबिटीज़ का माधव बाग का में ट्रीटमेंट लिया तो ज़रूर ये हो जाएंगे। मैं सबको ये प्रार्थना करता हूँ कि उसने ज़रूर इनका लाभ लेना चाहिए। मैडम, जनरली जैसे पेशेंट बता रहा था कि उसने जो हार्ट फेलियर कंडीशन था HFRT से उसको लाभ हुआ, ये सब बता रहा है वो। अक्सर ये कहा गया है कि जो हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, खासकर ब्लॉकेज के पेशेंट्स, सर्जरी एकमात्र उपाय है इससे बाहर आने का, ये एक जनरल इम्प्रेशन है। लेकिन ये जो पेशेंट है ये कह रहा है कि नॉन सर्जिकल तरीके से भी ये ठीक किया जा सकता है। कहाँ तक और सही है, गलत है, आप इसके बारे में गाइड कीजिए। देखिए, जब हम ब्लॉकेजेस की बात करते हैं या फिर हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम वो जो ब्लॉक है जो हमारे आर्टरीज के अंदर लगा हुआ है उसको हम क्या करते हैं,
तो एक स्टेंट डाल के उस ब्लॉक को चपटा कर देते हैं, यानी दोनों साइड में अपन ब्लॉक को दबा कर वहाँ पे एक स्टेंट डाल रहे हैं। यानी एक बड़ा पाइप है, वो बड़े पाइप में कचरा अटका हुआ है, तो हम कचरा निकाल नहीं रहे हैं, उसको दोनों साइड से दबाकर एक छोटा पाइप डाल रहे हैं और उससे ब्लड फ्लो कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम बाईपास की बात करेंगे तो बाईपास में हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को नहीं छेड़ रहे, हमारी ही शरीर की, हाथ की या पैर की रक्तवाहिनी निकाल कर वहाँ पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और वहाँ से ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में हमने ब्लॉक को वहाँ से रिमूव नहीं किया है। अब बात आती है कि रिवर्स जो ट्रीटमेंट या HFRT की हम बात करेंगे, तो HFRT में अपने पास रिसर्च है जिसमें हमने पेशेंट के जो ब्लॉकेजेस है वो वहाँ से रिवर्स किए हैं। अपना डाइट ट्रीटमेंट हो गया या फिर अपना पंचकर्मा ट्रीटमेंट हो गया, इस द्वारा अपन ने जो ब्लॉकेजेस है पेशेंट के, वो ब्लॉकेजेस 30% तक रिमूव किया हुआ है। तो डेफिनेटली रिपेयरिंग करने से अच्छा रिवर्स करना बेहतर, ज़्यादा बेटर। यस। तो डेफिनेटली ब्लॉकेजेस रिवर्स होते हैं अगर आप सही तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लाइक डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं, माधव बाग ने बताए हुए डाइट को, एक्सरसाइज आप अच्छे से फॉलो करते हैं, जो ट्रीटमेंट हम प्लान कर रहे हैं पेशेंट के, वो ट्रीटमेंट यानी पंचकर्मा चिकित्सा हो गई है, ये सारी चीज़ें अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आपके ब्लॉकेजेस जैसी डिसीज़ भी रिवर्स होती है। यानी ब्लॉकेजेस वहाँ से रिवर्स होएंगे ही, साथ में जो पेशेंट के चेस्ट पेन की कंप्लेन है, यानी छाती में दुखना या भारीपन लगना, थकावट महसूस होना या सांस का फूलना, ये जो कंप्लेन होती है पेशेंट की, ये कंप्लेन भी सबसाइड हो जाती है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि ये होता है पेशेंट में, रिवर्स होता है। इसमें अपन कुछ टेस्टिंग भी करते हैं, जैसे CT एंजियो अपन करते हैं, जिसमें अपन पहले दिन पेशेंट को ब्लॉकेजेस का परसेंटेज कितना है वो बताते हैं, देन विल स्टार्ट ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट अगेन वी टेक द टेस्ट एंड बताया जाता है कि पहले दिन आपकी ये कंडीशन थी, हमने ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के बाद आपके इतने ब्लॉकेजेस 90 डेज क्या देते हैं? यस यस जी जी, मतलब एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है आपका। तो मैडम जैसे बता रही थी कि डाइट बॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये डाइट बॉक्स माधव बाग में जो बनी है ये अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ बनी है। चाहे हार्ट वालों के लिए एक अलग किस्म का डाइट बॉक्स है, तो ओबेसिटी के लिए अलग है, डायबिटीज़ के लिए अलग है, या कोलेस्ट्रॉल वाले या हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अलग अलग किस्म के डाइट बॉक्सेस है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि ये डाइट बॉक्स आपके लिए सूटेबल है या नहीं, तो इसके लिए आपको माधव बाग के नियरेस्ट क्लिनिक के पास जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करनी है, या फिर एक मिस्ड कॉल दीजिए। मैं नंबर फिर बार बार दोहरा रहा हूँ, वैसे आपके स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है, 022489300101 पर। अक्सर देखा गया है मैडम ये कि जितने हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है या यूरिक एसिड के पेशेंट्स भी है, इनमें एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम जुड़ता है, वो है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर के होने से पेशेंट स्वस्थ तो नहीं रहता है, लेकिन क्या HFRT इसको ठीक कर सकता है? एक्चुअल में लीवर का काम क्या है, तो लीवर का काम है फिल्टरिंग का, यानी जो भी आ रहा है उसको डिटॉक्सीफाई करके हार्ट तक पहुंचाना और बाकी जो है टॉक्सिन्स को वो शरीर से बाहर करना, ये काम आपके लीवर का है। यानी जितनी भी फिल्ट्रेशन का काम है वो लीवर का है। और लीवर के अंदर फैट का डिपॉजिट हो जाना, उसी को हम फैटी लीवर बोलते हैं। अब फैटी लीवर किस कारण से हो रहा है, तो आपका डाइट अगर अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, आपको एडिक्शंस है, तो ये सारे कारणों की वजह से। उसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, बहुत बार हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है और वो चर्बी फिर लीवर के अंदर डिपॉजिट होगी। तो डायबिटीज़, अगर लॉन्ग टाइम तक डायबिटीज़ है तो ऐसे पेशेंट में भी हमको फैटी लीवर देखने को मिलता है। या फिर आप एडिक्टर हो, अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, हाँ, ये अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इसमें भी हमको फैटी लीवर जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। अब फैटी लीवर को अगर अपने को निकालना है तो एसोसिएशन जितने भी डिसीजेस है, अब मैंने जैसा बोला कि डायबिटीज़ की वजह से भी फैटी लीवर हो रहा है, तो इसको भी हमें इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो जो HFRT ट्रीटमेंट है अपना, ये लीवर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, उसके जो अतिरिक्त बैठी हुई चर्बी है उसको भी शरीर से बाहर निकालता है और लीवर को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो डेफिनेटली HFRT ट्रीटमेंट फैटी लीवर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जी, समय के अभाव में इस कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे मैं, और वो ये है कि एक रिसर्च बेस्ड पेपर में पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि 55% से इजाफा हुआ है हार्ट डिजीज़ के केसेस, और इनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 50 ईयर से भी कम आयु वर्ग के लोगों को भी हार्ट डिजीज़ हो रहे। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और आपका जो HFRT है ये कैसे कारगर साबित होगा?
सर सबसे पहली चीज़ है कि हम पहले जब हार्ट अटैक सुनते थे तो हमारे माइंड में एक इमेज आता था, हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज हम सुनते थे तो 60 प्लस की एज हमें पता चलती थी कि भाई 60 प्लस की एज होगी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ हमें आज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये ग्राफ्ट इतना फास्ट बढ़ गया है, हमें 55% देखने को मिल रहा है, तो इसका मेन कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल में 4 फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें ये डिसीज़ अपने बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर है आपका डाइट, यानी अनहेल्दी डाइट हम बोलेंगे, देन आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज हम बोलेंगे, और स्ट्रेसफुल लाइफ है, टेंशन जो जिसको हम बोलेंगे, एंड 4 जो फैक्टर आता है वो है आपका एडिक्शंस। तो ये 4 कारण मेन कारण है जिसकी वजह से ये जो डिसीजेस है ये अर्ली एज में हमको देखने को मिलती है। अब पहले कैसा होता था कि भाई बच्चे 12-15 साल तक प्लेग्राउंड में खेलते थे, जिसकी वजह से हार्ट की जो कार्य क्षमता थी या हार्ट की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत मजबूत थी, हार्ट की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती थी। अब हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम काम जो है हमारा लैपटॉप पे, यानी फिजिकल वर्क जितना भी था या वो हमारा ख़त्म हो गया है, और अब हम एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है हार्ट डिसीज का अर्ली एज में देखने को, यंग पीपल। यस। तो जो हमारा ट्रीटमेंट है, जैसा मैंने बताया कि 5 फैक्टर्स के बेसिस पे है। पहला होता है पंचकर्मा ट्रीटमेंट, जिसमें अपन हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं, ब्लॉकेजेस रिवर्स करने में मदद कर रहे हैं, शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो ये पंचकर्मा द्वारा अपन कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो होता है हमारा डाइट होता है, डाइट से अपन न्यूट्रिशन बैलेंस कर रहे हैं, बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहे हैं, कार्डियक एक्टिविटी को इंप्रूव करने में मदद कर रहे हैं, और जितना भी टॉक्सिन्स बॉडी में गया है वो टॉक्सिन्स को अपन बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। देन होता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जिससे अपन हार्ट की टोनर जो ड्रग्स है वो ड्रग अपन यूज़ कर रहे हैं, जिससे हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, उसकी ताकत बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली हार्ट अच्छा काम करेगा। और उसके साथ साथ रहेगा व्यायाम, एक्सरसाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी अगर हमारी रहेगी तो हमारी मांसपेशियाँ, हमारा लंग्स, हमारे जो हार्ट की मसल्स है वो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो आप मैक्सिमम चीज़ें कर सकेंगे, और जो ब्लॉकेजेस है या फिर जो डिसीज़ हम अर्ली एज में हमको देखने को मिल रही है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। Right. यानी ये परसेंटेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिस, हम कितना अवेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी हेल्थ को लेके अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे एक सिंपल चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा दम लग रहा है, या मुझे छाती में दुख रहा है, या मुझे बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, या गैसेस की तकलीफ है, तो एक बार अपने आप को चेक करो, अपने आप का इन्वेस्टिगेट करो, अपना एक स्ट्रेस टेस्ट लीजिए। अब पहले हम बोलते थे कि अगर आप 40 प्लस के हो ना तो आप स्ट्रेस टेस्ट कर लो। अब हम बोलते हैं कि अगर आप 30 प्लस हो और आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस टेस्ट कर लो, जिसमें आपको यस, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो वैसी है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम नहीं होना है, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड करना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफाइड अगर आपको करना है तो आपको नियमित आहार, व्यायाम, डाइट अच्छे से फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो कीजिए, स्ट्रेस को कम करना है तो मेडिटेशन अच्छे कीजिए, एक 5 to 10 मिनट्स। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये डिसीज़ का परसेंटेज आप कम कर सकते हैं। तो मैडम ने बड़ी खूबसूरत तरीके से समझाया कि हार्ट फेलियर का क्या कंडीशन होता है, क्यों होता है, उसके साथ एसोसिएटेड डिजीजेस क्या होते हैं और उसको कैसे टैकल करता है, इनका आधुनिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर जिसको कहते हैं HFRT, यानी कि हार्ट फेलियर रिवर्सल ट्रीटमेंट प्लान। अलावा इसके इन माधवबाग के पास एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है जिसको IVRS कहते हैं, इन्हें इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिससे कि आप एक मिस्ड कॉल के ज़रिए उनके साथ संपर्क में आ सकते हैं। नंबर है 022489300101। आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है, 24 घंटे के अंदर ये माधवबाग के डॉक्टर्स आपको वापस कॉल बैक करेंगे, और अगर पूछे गए सवालों का आपने सही जवाब दिया तो आपके डायग्नोसिस को उनको करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसके अलावा एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेथड जो कि दुनिया में सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो ये माधवबाग कर रहा है, और वो है HFRT। अलावा इसके कम से कम इन्होंने जो एक बहुत सुंदर ऐप के बारे में बताया, MIB पल्स, और वो MIB पल्स के ज़रिए आप इनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। न केवल कांटेक्ट में आ सकते हो बल्कि उसमें एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ मोर देन 450 डॉक्टर्स प्लस डाइट, एक्सरसाइज, योगा, इन सब के बारे में भी जानकारी आप हासिल कर सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो माधवबाग में एक सिर्फ मिस कॉल दीजिए। नागपुर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कई सारे ब्रांचेस है, क्लिनिक्स है। महाराष्ट्र में 2 हॉस्पिटल्स भी है, खोपोली और कोंडाली में, और अलावा इसके 20 एक्सपर्ट डॉक्टर्स रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मैडम, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू।